Hello everyone. I hope you all are doing well and good and absolutely doing amazing. And I wish all of you will be turning or you'll be achieving everything you want in your life. Yes, thanks for supporting me and thanks for subscribing, watching this video, whoever is watching. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिल कर के आगे बढ़ते रहें और कुछ ऐसी चीज़ों को सीख पाएँ जो हमारी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके आ सकती है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दिस द टॉपिक एस आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा दैट हु यू आर एक्चुअली, लाइक व्हाट आर योर कोर वैल्यूज़, व्हाट यू आर एग्जैक्टली। तो अगर हम आज इसके बारे में बात करें तो एक टॉपिक से स्टार्ट करना चाहूँगी, एक एग्जांपल से कि जब हम ये सोचते हैं कि हम बचपन से जो लास्ट तक हमारी लाइफ चलती है उसका हमारा एक प्रोसेस होता है। तो जब हम बढ़ते हैं, लिखते हैं एंड देन बढ़ते चले जाते हैं अपने बचपन के साथ साथ, फिर हम एडल्ट होते हैं, जॉब लेते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि अगर यू आर हेयर इन लाइफ एंड आपको भगवान ने इधर भेजा है तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से भेजा होगा। अगर आपको दो हाथ दिए हैं, दो कान दिए हैं, आप बोल सकते हैं, लोग आपकी बात समझ सकते हैं, you can interact with everyone, so there is a purpose behind that, right? And there is nothing waste 9 to 5, you know. I'm not saying कि जॉब करना गलत है या जो जॉब कर रहे हैं दैट दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट जब हम यहाँ पर कुछ रहने के लिए या करने के लिए आए हैं तो वी शुड थिंक दैट कि लाइफ में आप आगे क्या, मतलब आपके अंदर जो लास्ट तक है, जो एक्चुअली वट एवर इज़ इन योर सोल, क्या हम उसे जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअली में क्या हैं अभी और हम एक्चुअली में कर क्या सकते हैं? No one asks this question to yourself or to think about that situation you can create even more better than you are today. And always think that whatever you can think, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो डिसीजंस हैं वो हम किसी और पर अपने डिसीजंस जो है रख देते हैं, जिसकी वजह से हम जो एक्चुअल में हैं वो चीज़ हम खो देते हैं कहीं ना कहीं। एंड हमारे डिसीजंस में हमारे जो घर वाले हैं वो हो सकते हैं, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, एवरीवन कैन, यू नो, आपका डिसीजन आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपको भी नहीं पता। एंड आप क्या कर सकते हैं ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए, बिकॉज 90% of people just following the crowd and they are not listening even their souls, what the soul is saying exactly. And जो पर्पस की बात हम करते हैं, जो चीज़ों को हम लेकर के आते हैं सामने, और जो यही डिफरेंस है कि जो लोग बड़ा कर लेते हैं उनमें कोई भी स्पेशल बात नहीं होती कि वो स्पेशल हैं या भगवान ने उन्हें कुछ अलग पावर्स दी हैं। ह्यूमन बीइंग सबको बनाया है और ऐसा कहा गया है कि एवरीवन्स हार्ट देयर इज़ गॉड। सो कभी ये मत सोचिए कि आप औरों से अलग हैं या आपके अंदर कम टैलेंट है, दूसरे के अंदर ज़्यादा है तो वो कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को आप कभी किसी से सबसे पहले कंपेयर मत करिए। एंड सेकंड चीज़, क्या आप जो हैं अभी, आप जो हैं आप उससे बेस्ट डिज़र्व ऑब्वियसली करते हैं, बट क्या हम उसकी तरफ ट्राई कर रहे हैं? हम सोचते कई बार हैं, इवन हर एक इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोचता होगा कि अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे अच्छा भी लाइफ में कर सकता हूँ,
मैं आगे चलकर ये अचीव कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। बट नेक्स्ट डे अगर हम सेम वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ें रिपीट करेंगे, जो चीज़ से हमें बेस्ट रिज़ल्ट या प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, तो समय एक दिन निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, एंड हम थिंक ओ वी आर 40s, वी आर 15s एंड वी आर 60s। तो अभी तक हमने अपनी लाइफ में सिर्फ एक सिंपल सा जॉब किया है एंड हमने किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं लेकर के आ पाए, बस लाइफ टाइम तक क्राउड को फॉलो करते रहे और लेट्स से ग्रुप में डिस्कशंस जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है एंड अननेसेसरी टॉक्स। लेट्स से जब भी हमें कोई भी ऐसा काम मिलता है जो हमें आगे करके लेके जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम फ्रेंड्स की सुन के या चलो भाई इसको कल पे टाल देते हैं, आज नहीं कल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप वो ना करें, क्योंकि लाइफ का एक ही सिंपल रूल है कि अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं ना, तो लाइफ में आपको वो चीज़ें अपनानी होंगी जो आपको अनकंफर्ट जोन में क्रिएट करती तो हैं, प्लस में आपको आगे जाके कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो बेशक से आप शुरुआत के जो 3 से 5 साल हैं, जो भी आपका टाइम है, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है लर्निंग फेज, 15 to 25, 30, 35, तो इस चीज़ को हमेशा सोचें कि आपका लर्निंग पीरियड तो है, लेकिन उसके साथ साथ अर्निंग पीरियड भी है, और उसके साथ साथ एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहाँ पे आप या तो बन बिगड़ सकते हैं या पूरी तरह निखर सकते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है जो दूसरे इंसान के अंदर नहीं होगी, एंड आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप या तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको शायद इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट है भी, बट आप एक्सट्रीम लेवल पे अगर सोच के देखें कि आखिर में आप कौन हैं, हु यू आर एक्चुअली, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। एंड देन जिस पर्पस की बात मैं कर रही हूँ एंड जिस चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ, तो हमेशा वो जो पर्पस है कि मीनिंग क्या है एक्चुअली लाइफ का, और एक जो लाइफ है, अब अगर आप जी रहे हैं तो वो सिर्फ आप जीने के लिए या काटने के लिए नहीं जी रहे हैं, आप उस लाइफ को सच में पूरी तरीके से आपने अपनी सोल के अंदर जिया है। एंड वो तभी हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई मीनिंग हो, आप करना क्या चाह रहे हैं, लाइफ में आपका मकसद क्या है जिसको मैं कहूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल सेटिंग is very important in life, because without goal setting you can't achieve your things, and alone you can't do anything. There is great legend said that on the path of success there is we, not me. Always think कि दूसरों के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचिए कि कैसे जब आप अगर बड़ी सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग उसमें आपको बहुत हेल्प कर सकती है। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, आप एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग भी करें, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम, एंड नेटवर्किंग इज़ समथिंग कि हर एक चीज़ में आपको दिखेगी, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी है, इवन हमारे घर में शुरू से हमारी फैमिली भी नेटवर्किंग एक तरीके से अगर हम देखें तो वो चीज़ है। तो उस चीज़ को रिलेशनशिप में बिल्ड करना, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाइए, अच्छे जो रिलेशनशिप हैं वो एक्सप्लोर कीजिए, देन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना किसी पर्सन की हेल्प मिल जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पर्पस को जान पाएंगे। हमेशा उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए जो आपको अपने से बेहतर और आज जो आप हैं उससे बेहतर बनाने में आपको हेल्प करें, मदद करें, ना कि आपके साथ खाली टाइम पास करें, हाँ हाँ ही ये सब तो पूरी लाइफ में चलता रहेगा। लेकिन जो लाइफ एक्चुअली है, जिस चीज़ के लिए है, क्या आप वो चीज़ कर रहे हैं,
क्या आपको 100% सैटिस्फैक्शन है अपनी लाइफ से? क्या आप उतना अर्न कर पा रहे हैं जितना आप सैटिस्फाइड हैं? और अपने साथ-साथ क्या लोगों की मदद कर पा रहे हैं? एंड अपनी गोल्स की तरफ उतने ही बैलेंसफुल हैं जितना आप मज़ाक, मस्ती या हँसी को देते हैं? येस। सो दिस इज़ द लाइफ। कहीं अपनी लाइफ आप नशे के चक्कर में या अननेसेसरी थिंग्स में वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। सो येस, ये कुछ चीज़ें थी जो आप अप्लाई या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को खुद से बेहतर बना पाएँ और हम एक्चुअली में क्या हैं ये सोचिए। एंड इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई स्पेशल या अनस्पेशल नहीं होता। गॉड मेड अस इक्वली एंड गिव द पावर इक्वली, जस्ट यूज़ दैट।